MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना अवलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब इला आखिरिही रवाहुल बुखारी। अब कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर महतरम उलमा इकराम, मुअद्दद हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, मग़रिब बाद से मुसलसल आप हज़रात अकाबिर उलमा इकराम से हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो नायब अमीर शरीयत उड़ीसा भी थे, जमीयत उलमा के रुकन आमिला के एक अहम मेंबर भी थे, और जिन्होंने एक इदारा नूरुल उलूम मदनी हुसैनिया मदनी नगर इच्छापुर अरकपल्ली में कायम किया है। मैं हज़रत मौलाना के कौन से सिफ़ात को बयान करूं। हज़रात, सही बात तो ये है कि मुझ जैसे नाचीज़ का हज़रत मौलाना की शख्सियत के सिलसिले में, उनकी सिफ़ात हमीदा के सिलसिले में बयान करना इस तरह है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। और मुझे भी खड़ा इसलिए किया गया कि आपने देखा इतने अकाबिर उलमा इकराम आपके सामने आए। अभी हज़रत उस्ताद ख़िताब फरमा रहे थे। इन अकाबिर उलमा के दरमियान मुझ जैसे नाचीज़ को खड़ा करना, ये मैं आपको बता दूं कि जब माँ अपने बच्चों को संवारती है, छोटे बच्चे को संवारने के बाद आखिर में काला सा टीका लगा देती है ताकि बच्चे पर किसी की नज़र न लग जाए। इसलिए मुझ जैसे कमज़ोर को खड़ा इसलिए किया गया। इतने बड़े बड़े अकाबिर उलमा जो उलूम व फ़नून के माहिर हैं, तो इनको नज़र से बचाने के लिए इन उलमा ने मुझे भी खड़ा कर दिया है। बहरहाल मेरे दोस्तों, तफसील में जाना नहीं है, मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब नाम ही काफ़ी है, इस्म बा मुसम्मा थे। नाम ही से पता चल जाता है कि इनकी इब्तिदा इंतहा कितनी खुशगवार गुजरी और अल्लाह के नूर इनके दिल के अंदर रहा और इन्होंने वो रोशनी को हर तरफ फैलाया है। मेरे दोस्त और बुज़ुर्ग, अभी हज़रत उस्ताद उनके सिफ़ात के नमूने को पेश कर रहे थे और बिल्कुल चश्मदीद गवाह हज़रत ख़ुद दामत बरकातुहुम हैं। और हज़रत वालिद मरहूम हज़रत मुफ्ती वक़ारी सैयद सिराज साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सबसे पहले जब मैंने मरकज़ुल उलूम में मतबख़ शुरू किया है, हज़रत मौलाना इस्माइल साहब अमीर शरीयत अव्वल के ज़माने में मतबख़ नहीं था। हज़रत वालिद साहब ने जब शुरू किया तो हज़रत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद पढ़ाते थे और फिर पढ़ाने के बाद महल्ले में घूम कर फिर चंदा करते थे, फिर ख़ुद पकाते थे। बावर्ची भी थे, मुदर्रिस भी बने और मदरसे की सारी ज़िम्मेदारी, यहाँ तक के फरमाया करते थे कि इस्तिंजा खाना भी हज़रत वालिद साहब ने मरकज़ुल उलूम का साफ़ किया है। ने किसी काम को यानी कमतर नहीं समझा, सारे काम को अंजाम दिया। फरमाया एक मरतबा, मेरा ख़याल है शायद हज़रत मौलाना हाफिज़ इनाम साहब बिस्ली पाड़ा के, वो दाखिले के लिए तशरीफ़ लाए तो हज़रत वालिद साहब के पास पहुँचे। उस वक्त वालिद साहब खाना पका रहे थे। कहा कि मुझे मौलाना साजिद से मिलना है। कहा कि बताइए क्या बात है। कहा कि नहीं, मुझे उनसे मिलना है। ना किस लिए आए हैं, मैं आपको क्यों बताऊँ, आप बावर्ची, मैं क्यों बताऊँ आपको, मैं नहीं बताता आपको। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, जाइए, वहाँ होंगे। जब वहाँ पहुँचे पता चला कि यही मौलाना सिराज साजिदीन है, फिर कदमों में आके गिरे। बहरहाल मुझे बताना यह है कि ऐसी शख्सियत ने तरबियत की, उसके बाद इनके दिलों को साफ़ किया। एक ऐसी अजीम शख्सियत दुनिया जिसको फ़िदाए मिल्लत के नाम से जानती है, जिनके अजीम कारनामे हैं, जिनकी खिदमात को क्या बयान किया जा सकता। हज़रत फ़िदाए मिल्लत रहिमहुल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत मुहतमिम साहब दारुल उलूम देवबंद, हज़रत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनके ताज़ियती प्रोग्राम के अंदर कहा कि जब मैं मुहतमिम बना तो बड़ी दुश्वारी दारुल उलूम के अंदर पेश ये आई कि मालियत के सिलसिले बहुत ही परेशानी थी। फरमाया
کہ جب بیٹھک ہوئی اس بیٹھک کے اندر حضرت فدائے ملت نے مجھ سے پوچھا کیا پریشانی؟ میں نے کہا کہ بہت مالیت کی کافی پریشانی ہے۔ فرمایا کہ فدائے ملت گئے کہیں سے ایک اٹیچی پکڑا دی، اور پکڑانے کے بعد کہا کہ لیجیے آگے چلائیے، کہتے ہیں تبھی سے چل رہا ہے، دارالعلوم چل رہا ہے۔ اندازہ لگائیے فدائے ملت کی بزرگیت کا، ان کی ولایت کا۔ تو اس شخصیت نے ان کو نکھارا ہے، بڑی بڑی شخصیتوں نے ان کی تربیت کی، لہذا یہ اسم بامسمات ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہمیشہ اپنے علماء، اپنے امام کی قدر کرنی چاہیے، نہیں کریں گے بعد میں پچھتاتے رہیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہمارے ساتھ۔ بتائیے کہ جدو پور ایک بہت مضبوط علاقہ ہے، جدو پور ایک اڑیسے کی جان مانی جاتی ہے، کہ جن حضرات جدو پور کے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، اور دین کے ناطے یہ ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کر رہتے ہیں۔ حضرت مولانا نور اللہ صاحب یہاں کے سلسلے بتایا کرتے تھے کوئی بھی دین کا معاملہ وہ آگے آ جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا کی شخصیت کو ہمیں یاد رکھنا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے، اور سب سے بڑی چیز ان کی جو امانت جو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں وہ مدرسہ نور العلوم اچھا پور ہے۔ ہم سب اس کا تعاون کریں گے انشاءاللہ، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے۔ جب بھی موقع ہوگا حضرت مولانا صالح الزماں صاحب آواز لگائیں گے، ہم سب لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔